जहाँ तक यौम कुद्स का ताल्लुक़ है, इनका मकसद यही था और ये हमें रिटेरेट करना था कि हम किसी भी सूरत में जो फ़लस्तीन का पॉलिटिकल काज है उसको हम अबेंडन होने नहीं देंगे और अपने फ़लस्तीन भाइयों की हम इखलाकी, सफारती और सियासी हिमायत जारी रखेंगे जब तक कि उनके पॉलिटिकल काज का हुसूल ना हो। जिस तरीके से गुज़श्ता दिनों में देखा है फेयर लगे हैं, अरेस्ट हैं लोग, इनसे क्या होता है? देखिए, जहाँ तक पिछले 10-15 दिन जिस चीज़ की तरफ आपने इशारा दिया, आपने खुद देखा कि एक तहज़ीयती कैफियत पूरे मुल्क में थी, उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में थी। यहाँ के लोग तहज़ीयती तौर पर सड़कों पर आए, अपने तहज़ीयत का इजहार किया। हालांकि इस तहज़ीयत का कोई सियासी मकसद नहीं था। ये जलसे जुलूस जो हमें देखने को मिले, उनका मकसद यही था कि जो जिस तरीके से जिस दहशत गर्दाना कार्रवाई में हज़रत इमाम को जिस तरीके से शहीद किया गया था, उस दहशत गर्दी की हम पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत करें और उनके साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करें। वही मकसद और मुद्दा और मकसद था। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ऐसी क्या ज़रूरत इंतज़ामिया को पड़ी, इसको भी उन्होंने ओवर रीच करने की कोशिश की और आज़ादारों को थानों में डाला गया। जो हमें इत्तला मिली है कि तकरीबन 100 से ज़ायद, बिलखुसूस उसमें बच्चियाँ भी हैं, वो भी उनको थाने के नज़र किया। अब ये भी हमें इत्तला मौसूल हो रही है कि उन पर FIR भी लगाए जा रहे हैं। मेरी यही इंतज़ामिया से जो भी हमारा डायलॉग मीटिंग के दौरान हुआ, हमने ये वाज़िया तौर बताया था कि आप इस जो जलसे जुलूस निकले हैं, आप इनकी जज्बाती कैफियत को समझे। जज्बात में लोग सड़कों पर आए, अपने तहज़ीयत का इजहार किया। हालांकि इनमें कोई कानून नहीं तोड़ा था। राइट टू मोर्न ये एक कानूनी हक है और उसी हक का वो एक्सरसाइज कर रहे थे। उसी कानून की रोशनी पर में वो सड़क पर आए थे। हमने मीटिंग के डायलॉग में यही हमने कहा था कि इनकी रिहाई को यकीनी बनाए, न सिर्फ रिहाई बल्कि जो इन पर जो FIR, जो कागजी कार्रवाई होगी वो भी विड्रा हो। मगर अभी कोई उस सूरत में हमें ये काम नज़र नहीं आ रहा है, न कोई अभी तक छूटा है, न कोई। हम आपके ज़रिए से भी आज के दिन से भी ये डिमांड पुरज़ोर रिटेरेट करना चाहता हूँ कि इन आज़ादारों की रिहाई को फिलफोर यकीनी बनाया जाए और इस रिहाई को बिला मशरूत रखा जाए। अगर कहीं FIR कहीं कटा है या FIR कहीं दर्ज हुआ है, वो FIR भी विड्रा। मुंतज़िर साहब, जिस तरीके से ये एक मुस्लिम कुश इक़दाम है कि मुसलमानों को अपनी मजहबी फ़राइज़ से रोकना, ये एक इखलाकन भी, इखलाकी तौर भी ये खिलाफ है और कानून की रोशनी में भी खिलाफ है, क्योंकि राइट टू रिलीजियस प्रैक्टिस ये एक आईनी हक है 25 और 26 की रोशनी में। और मुसलमानों को इस हक के हुसूल को रोकना, इसकी हम पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। और इनको ये जानते हुए भी कि आज रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुमा है और इसकी अहमियत कितनी है माह रमज़ान में, और फिर एक बार जामिया मस्जिद को ताले के नज़र किया। मीर वैज़ कश्मीर डॉक्टर मौलाना मोहम्मद उमर फ़ारूक साहब को अपने मजहबी फ़राइज़ से रोका गया, उनको महराब से पर चढ़ने से रोका गया। हम उसकी पुरज़ोर में अल्फाज की मज़म्मत करते हैं। और उसके साथ साथ और ये एक मुस्लिम कुश पॉलिसी है जो हुकूमत ने अपनाई है। मुझे नहीं पता है कि ये किन को खुश करना चाहते हैं, क्योंकि हमें जो नज़र आ रहा है ये हर वो इक़दाम उठाते हैं जिसका मुद्दा और मकसद है मुसलमान का इज़्ज़त नफ्स पामाल है। अगर हम बात देखिए, ये एक आज़ादारी कैफियत है। हम सब की इस वक्त प्रायोरिटी होनी चाहिए कि जो आज़ादार, जो 100 से ज़ायद आज़ादार अंदर थाने में फंसे हुए, जिन पर UAPA की तलवार लटकी हुई है, उनको हम उस तलवार से कैसे बचाएं, उनको हम उस थाने की 4 दीवारी से कैसे बचाएं। हमारी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए। हमारी प्रायोरिटी इस वक्त सियासत नहीं होनी चाहिए, किसको क्या किया। हमारी प्रायोरिटी, अगर हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के, अगर हम हकीकी तौर से समझते हैं कि जम्मू कश्मीर के जवान को हमें बचाना है, तो हमें उस सिमत में काम करना चाहिए। ये जो इस वक्त 100 से ज़ायद अंदर जवान इस वक्त फंसे हैं, जिन पर UAPA की तलवार लटकी है, पहले हम उनको वहाँ से रेस्क्यू करें। फिर सियासत पूरे साल पड़ा है, फिर हम सियासत पूरे साल करें।